विवाद भी है जी। नहीं, टाइम नहीं है, इसलिए मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात कह रहा हूँ कि एक तो बीजेपी उनको नहीं निकालेगी और मेनका गांधी को भी नहीं निकालेगी। वो दोनों को शहादत का लाभ नहीं लेने देगी। वो बीजेपी में बहुत आखिर तक वो लोग झेलते रहते हैं। उमा भारती को जैसे या वसुंधरा को जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो या सत्यपाल मलिक को ही देखिए आप कि उनका क्या स्टेटस है, पॉलिटिकल क्या स्टेटस है। क्या उनको निकाल दिया पार्टी से, या राज्यपाल थे तब उनको निकाला? कुछ नहीं किया। वो ये एक जो नेचर है, वो जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें वो वरुण गांधी को रखेंगे और लगातार जलील करते रहेंगे। और हो सकता है टिकट नहीं दें, कहीं से पीलीभीत से भी नहीं दें, सुल्तानपुर से भी नहीं दें, और उनको मजबूर करेंगे आप लड़िए, आपको लड़ना हो तो लड़िए पार्टी से विद्रोह करके। पहली चीज तो ये है। वरुण गांधी का जो सबसे बड़ा उपयोग हो सकता है उत्तर प्रदेश में, वो ये हो सकता है कि बिना कोई पार्टी ज्वाइन किए वो राहुल गांधी की जुबान बोलने लगे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि दो तरह के भारत आज जिंदा हैं। एक भारत वो है कि जो अभाव में है, दूसरा भारत संपन्न भारत है। और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि ये जो नौकरियों में संविदा नियुक्तियों के कारण जिस तरह से पैसा बचाया जा रहा है और उसका चुनाव में उपयोग हो रहा है, और वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरह से लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी बगैर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए हुए भी भारतीय जनता पार्टी को काफी क्षति पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाहे उसका जो लाभ है वो अखिलेश उठाएं या कांग्रेस उठाएं। तो मुझे ये लगता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव तक वरुण गांधी की भूमिका रहेगी, वो बिना किसी पार्टी के, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी का काम करेंगे, राहुल गांधी की जुबान बोलेंगे, राहुल गांधी का जो थॉट है, कांग्रेस का जो थॉट है, उसको प्रचारित करेंगे और विपक्ष को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करेंगे। उन्होंने एक जो लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली बात को पकड़ा है। उनके जो हाल के जो भाषण हैं वरुण गांधी के, वो अगर आंकड़ों के साथ, वो इतने आंकड़ों के जानकार हैं, उनकी तो किताब भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। तो इसलिए वो बहुत ही विद्वान आदमी है, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकला हो, और जो जिस तरह का उनके पास बोलने का और ज्ञान का भंडार है वो अद्भुत है। तो वो अगर उपयोग किया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से विपक्ष को फायदा होगा। मैं अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टर्म्स में वरुण गांधी को नहीं देख रहा हूं, और बीजेपी के लिए वो निश्चित रूप से उन्होंने दिक्कतें पैदा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो जिस तरह की बात कह रहे हैं, वो हिंदुत्व का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है और योगी की जो सत्ता है उनको काफी डेंट कर सकता है। तो वो हमें अभी वरुण गांधी की अगली भूमिका के लिए मेरे ख्याल से 2024 तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कुछ ये मेच्योर हो पाएगी बात की वो अंततः उनकी उनके काम का उपयोग किस किस पार्टी में कैसे हो रहा है। एक निश्चित है बात कि उनके साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दलों की सहानुभूति इस समय है, जो कि किसी समय नहीं रही होगी, और ये उनके लिए काफी बड़ा असेट साबित हो सकता है। दूसरा ये कि इसके कारण मुसलमानों का जो विरोध था उनके प्रति वो भी डाइल्यूट होगा, जैसा कि और भी लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ा कमजोर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में वरुण गांधी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण स्टार प्रचारकों के रूप में हो सकती है। वो किस रूप में होगी या कौन लेगा उपयोग, कौन सा दल लेगा, ये अभी हमको देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुझे याद आता है कि जन मोर्चा मुलायम सिंह के खिलाफ दादरी आंदोलन हुआ था, वीपी सिंह जन और राज बब्बर का। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा आंदोलन था
एक सीट मिली थी पूरे उस आंदोलन में, बहुत सारे दल आए थे और मायावती जो घर बैठी थी वो चुनाव जीत गई थी, मुलायम सिंह हार गए थे। इतनी बड़ी भूमिका थी। तो एक आदमी या कोई मोर्चा बनता है, वो उसका कैसे फायदा मिलता है विपक्षी दलों को, वो मैंने तब देखा था। वरुण गांधी की जो आप लोग बात कर रहे हैं, वही भूमिका वरुण गांधी जो बातें कह रहे हैं, अगर इन बातों के साथ आएंगे तो विपक्ष को बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। ये एक भूमिका है जो जो मुझे नजर आ रहा है।